प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का पाठ माता का आंचल पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने पाठ का सार तथा लेखक का परिचय समझाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो आरंभ करते हैं। पाठ माता का अंचल। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे को तंग। तो यहाँ पर देखिए, मृदंग शब्द का अर्थ है ढोलक जैसा यंत्र। जब बच्चे इकट्ठे होते हैं, लड़के इकट्ठे होते हैं तो वाद्य यंत्र बजाते हैं या ढोलक बजाते हैं। तो इस तरह की बात इसमें बताई गई है। जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे को तंग, जहाँ बूढ़े बैठते हैं वे खर्चे की बात करते हैं। घर में इतना खर्चा हो गया, खर्चे की कमी। तंग का अर्थ है कमी। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। तड़के का मतलब सुबह जल्दी। अंग लग जाने का अर्थ है साथ पकड़ लेना, पिताजी के साथ रहना। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। दिक करने का अर्थ है परेशान करना, जिद करना। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुट कर देते थे। तो यहाँ पर लीलार का अर्थ है ललाट, ललाट का अर्थ है माथा, त्रिपुट का अर्थ है एक टीका लगाने का तरीका। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। भभूत का अर्थ है राख, खूब खुलती का अर्थ है टीका बहुत सुंदर लगता था। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। जटाएं का अर्थ है लंबे बाल। भभूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे। वो राख का टीका लगने से हम बम बोला जैसे, शिव जी जैसे दिखाई देते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। तो लेखक का वास्तविक नाम है तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। बगल का मतलब साथ में बैठ जाना। आईने का अर्थ है शीशे में। सामने शीशा होता था और लेखक उस शीशे में अपने चेहरे को देखता था। निहारने का अर्थ है ध्यान से देखना। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। तो जैसे छोटा बच्चा कुछ कर रहा हो और बड़ा उसे देखे तो बच्चा शर्मा जाता है, लेखक भी शर्माने लग जाता था और वह आईना नीचे रख देता था। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामायण बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। तो यहाँ पर बताया है कि पिताजी राम नाम लिखते थे कागज के टुकड़ों पर और आटे की गोलियां बनाते थे और गंगा घाट पर जाते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहा करते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियों को फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। तो वे पिताजी कैसे खिलाते हैं यह तरीका बता रहे हैं कि पेड़ की डाल पर बिठाकर उन्हें झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। शिथिल हो जाना मतलब पिताजी ऐसे दिखाते थे जैसे वो कमज़ोर हो गए हैं, थक गए हैं और बच्चे जो हैं उन पर हावी हो जाते थे। पछाड़ देते थे मतलब उन्हें पीछे छोड़ देते थे। वह उतान पड़ जाते
और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। उतान का अर्थ है पीठ के बल लेटना, और बच्चे उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछ उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों की मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हम खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर जब मूछ के बाल चुभते थे तो बच्चा झुंझला जाता था, लेखक झुंझला जाता था। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लगते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। तो ये पिताजी और लेखक किस तरह से खेलते थे, किस तरह से उनका तरीका था बात करने का, खेलने का, अपने आप को प्रदर्शित करने का। उनके साथ साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। चौके का मतलब रसोई घर में। वह हमें अपने हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। फूल एक धातु से बना हुआ बर्तन है, मिश्र धातु से बना हुआ, कुछ धातुओं को मिलाकर एक बर्तन बनता है। तो वो फूल का कटोरा था। गोरस का मतलब गाय का दूध, और भात का मतलब है चावल। जब हम खाकर अफर जाते थे, अफर जाते मतलब पेट पूरा भर जाता है, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। मैया को लगता था कि बच्चे का पेट नहीं भरा, वो और खिलाने के लिए जिद करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। तो माता का ऐसा मानना था कि थोड़ी थोड़ी भोजन खिलाने पर, थोड़े थोड़े भोजन के टुकड़े देने पर बच्चे को लगता है कि वह बहुत देर से खा रहा है, परंतु उसका पेट नहीं भरता, इसलिए बच्चे को मुंह भरकर खिलाना चाहिए। देखिए, जब खाएगा बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। तो मैया यह समझती थी कि जब बच्चा ज़्यादा खाएगा तो उसे दुनिया में ठिकाना मिलेगा, अर्थात उसमें ताकत आएगी और वह संसार में अपना स्थान बना पाएगा। देखिए, मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है। तो उनका ऐसा मानना था कि आदमियों को बच्चों को भोजन खिलाना नहीं आता, और जब बच्चा अपनी माँ के हाथ से भोजन खाता है तो उसका पेट भरता है। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो, नहीं तो उड़ जाएंगे। तो यह माता का तरीका था। दही और भात को मिला देती और छोटे छोटे टुकड़े बना देती, जिन पे नाम दे देती पक्षियों के, और कहती कि जल्दी से खा लो, नहीं तो यह उड़ जाएगा। और लेखक क्या करता, हम उन्हें जल्दी से उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तो उन पक्षियों को उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था, लेखक उन्हें पहले ही अपने मुंह के अंदर निगल जाता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग दड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। काठ का घोड़ा, जैसे बचपन में बच्चे लकड़ी के घोड़े से खेलते हैं, तो उसे कहते हैं काठ का घोड़ा। और बच्चों को अपने कपड़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं होता, तो वो कह रहा है लेखक कि हम नंग दड़ंग ही बाहर खेलने के लिए निकल जाते थे। जब कभी हमारी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। तो पहले सरसों का तेल लगाया जाता था, तो सरसों का तेल कड़वा भी होता है, तो उसी के लिए लगाया गया। यहाँ चुल्लू का मतलब हथेली में ले लेना सरसों का तेल और उस बच्चे के सिर पर लगा देना। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे। बच्चे का रोना पिताजी को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वे उसकी माता को डांटने लगते।
पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। परंतु माता की आदत थी कि वो लेखक के सिर पर तेल लगाने के बाद ही उसे छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंदती और फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। तो माथे पर टीका लगाती थी। नाभि पेट के बीच का हिस्सा होता है जहाँ टीका लगाते हैं ताकि बच्चे को नज़र ना लगे। तो माँ भी इन दोनों जगह पे टीका लगाती थी। उसकी चोटी गूंदती और नीचे लट्टू बांधती और उसे रंगीन कपड़े पहनाती और अब लेखक कन्हैया बन जाता। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। सिसकने का अर्थ है हिचकी भरकर रोना। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। तो उसके दोस्त पहले ही इंतजार कर रहे हैं। बाट जोहने का मतलब उसकी राह देखने वाला दोस्तों का झुंड उसे मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते थे। हम जोलियों का अर्थ है साथी। तो पता है कि बच्चे अपने दोस्तों को देखकर खुश होते हैं और वे रोना भूल जाते और उनके साथ खेलने की बात सोचने लगते और चले जाते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा होता है, बड़ा सा कागज लगा देना जैसे छोटा शामियाना होता है। मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे और पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठिकरे जो मिट्टी के घड़े होते हैं उसके टूटे हुए टुकड़ों को कहते हैं। ठिकरों के बटखरे और जस्ता भी एक धातु सी मानी जाती है जिसको काट के वे पैसे बना लेते थे। जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों से पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। अब ये खेल तो था मिठाइयों की दुकान का। अब बच्चे एक खेल तो लगातार खेलते नहीं है, तो उनका दूसरा खेल शुरू होता था थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम घरौंदा बना लेते। बढ़ाकर मतलब हटाकर घरौंदा बना लेते। मिट्टी के घर बनाना, मिट्टी का ढेर ऊंचा कर लेना और उसमें घर बनाना। धूल की मेड़, धूल की दीवार बन जाती और तिनकों का छप्पर, छत तिनकों की बन जाती थी। दातुन के खंबे बना दिए जाते थे। दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, घड़े का ऊपर का गोल हिस्सा होता है उसे मुहड़े कहते हैं, उससे चूल्हा चक्की बना दी जाती। दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कड़छी बनती थी। पानी के घी, पानी को घी की तरह इस्तेमाल करते। धूल के पिसान और आटे को धूल का आटा बन जाता। और बालू की चीनी और जो रेत है उसकी चीनी बना लेते। हम ज्योनार तैयार करते, भोजन की तैयारी करते। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों को ज्योनार बैठती थी। तो हम ही तैयारी करते और दावत खाने के लिए भी हम ही बैठते थे। जब पंगत में बैठ जाते, पंगत का मतलब पंक्ति में, तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। तो पिताजी भी उस पंक्ति के अंत में आ जाते चुपके से और वहाँ भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ जाते। जीमने का अर्थ है भोजन ग्रहण करना। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और गरोंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। तो बड़ों के सामने बच्चों को अपना खेल खेलने में शर्म आती है, तो सारे बच्चे उस मिट्टी के घर को तोड़कर वहाँ से भाग जाते। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। वे भी उनके खेलों को देखकर खुश हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, भोलानाथ फिर दोबारा भोजन कब होगा। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा, कनस्तर पीपे को कहते हैं, लोहे का पीपा होता है, उसका तंबूरा बनाया जाता। अमोले,
आम की गुठली से जो पौधा निकलता है उसे हम मूले कहते हैं, उसको घिस कर शहनाई बजाई जाती है, उससे शहनाई जैसी आवाज़ आती है बजाओ तो। टूटी चूहेदानी की पालकी, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चढ़कर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। समधी का अर्थ है लड़के वाले। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, काठ का मतलब लकड़ी की पटरियाँ, पहले पटरे इस्तेमाल किए जाते थे, नीचे बैठने के लिए पटरा होता था लकड़ी का। गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। कलसा कहते हैं छोटे कलश को, छोटा गड़वी जैसे होता है कलश वैसा। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। खटोली का था छोटी खाट चारपाई, जिस पर लाल कपड़ा डाल दिया जाता था, उसे पालकी बना दिया जाता था और उसमें दुल्हन को बिठा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। तो ओहार जो लाल कपड़ा डाला हुआ था उस पालकी पे, उसे हटाकर जब बाबूजी दुल्हन का मुंह देखने लगते, निरखने का आता है देखने लगते, तो बच्चे शर्मा जाते और वहां से भाग जाते। अब अगला खेल शुरू हो जाता है उनका। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। खेती का खेल खेलने का विचार आ गया। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती। घिरनी कठोर रस्सी होती है जिससे पानी खींचा जाता है। चबूतरे के एक कोने में वो घिरनी लगा लेते, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में चुक्कड़ बांधकर गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते। चबूतरा खेत बनता। कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआड़ा बड़ी मेहनत से खेत जोते और बोए जाते और पटाए जाते। खेत जोतना मतलब खेती करना, फिर उसमें बीज बोना और फिर उसे फसल को काटना। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते। हाथों हाथ का मतलब साथ ही साथ, अभी फसल बीज बोए और थोड़ी देर में फसल हो गई और उसे काट लिया। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में भई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। ऊंची और नीची, भई का अर्थ है बोई हुई, क्यारी क्यारी, जो उपज गई जिसमें फसल लगी वो हमारी हो गई। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे। पैरों से उस फसल को बीज दाने अलग करते, रोंदते। कसौरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू में तोलकर राशि तैयार कर देते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछने लगते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी भाई, कितनी जल्दी खेती हो जाती, कट जाती और बिक भी जाती। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देखते थे। बटोही का अर्थ है यात्री, मुसाफिर, जो आसपास आने जाने वाले लोग हैं वो भी ठिठक कर मतलब रुक कर उन्हें देखने लगते, उनके खेलों को देखने लगते। जब सब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब हम कूद कूद कर चिल्लाने लगते। ददरी, वहाँ एक मेला लगता था जिसे ददरी का मेला कहते थे, और वहाँ पर जब लोग झुंड में जाते थे तो बच्चे उन्हें देखकर कहते थे, चलो भैया ददरी, सातू पिसान की मोटरी। सातू का मतलब सत्तू, जो गेहूं को बारीक करके सत्तू बनाया जाता है, और मोटरी का अर्थ है छोटी गठरी की, सत्तू की गठरी लेते हैं, चलते हैं ददरी का मेला देखने। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे कि पालकी मतलब जिस पर कपड़ा डाला हुआ है पालकी के ऊपर, उसे देखते तो जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कानिया हमार मेहरी। मेहरी का अर्थ है घरवाली, रहरी का अर्थ है अरहर। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर
तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। हम उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। तो लेखक कहता है कि वो दूल्हा ऐसा था बदसूरत। खसूट खबीस का अर्थ है बदसूरत की याद हमें आज भी है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। जमाई का अर्थ है जवाई। वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। घोड़ मुँह का अर्थ है घोड़े जैसे मुंह वाला आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चाबते थे। तो आमों को चूसना। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। पट का अर्थ है बारीक बारीक बूंदे पड़ना, धीरे धीरे बारिश का आना। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंदने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उघरे बिलाई। बरखा का अर्थ है वर्षा, छितराई का अर्थ है फैल जाना। और आगे, लेकिन बरखा ना रुकी, वर्षा नहीं रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। कहने का मतलब पेड़ के साथ चिपक गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। कुत्ते के कान में कीड़ा होता है तो उसके लिए कहा है कि वो छोटे छोटे कीड़े जो है आसानी से नहीं निकाले जाते। हम अपने आप को बरसात से बचाने के लिए पेड़ों के तनों के साथ सट गए। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। थोड़ी देर बाद बरसात रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। तो आपको पता है बरसात आती है, बिलों में पानी भर जाता है, तो जो बिच्छू सांप हैं वे पानी से बाहर निकल आते हैं, बिल से बाहर निकल आते हैं अपने आप को बचाने के लिए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों ने में बैजू बड़ा ढीठ था। ढीठ का मतलब जिद्दी। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ा कर बोला। तो बेजू ने उन्हें चिढ़ाया, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। अब जैसे ही उसने यह पंक्ति बोली, उसके सभी दोस्तों ने ये पंक्ति बोलनी शुरू कर दी। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, उन्हें भगाया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। गुरुजी ने 4 लड़कों को उनके घर भेज दिया उन बच्चों को लाने के लिए। इधर ज्यों ही हम घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया। बेजू तो वहाँ से भाग गया। हम पकड़े गए, लेखक पकड़ा गया। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली और गुरुजी ने लेखक को खूब डांटा। बाबूजी ने यह हाल सुना तो लेखक के पिताजी घर पहुंचे और उन्हें पता चला कि लेखक को स्कूल में ले जाया गया है। वे भी पाठशाला में पहुंच गए। वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया मतलब भिगा दिया, गीला कर दिया। वह गुरु जी की चिरोरी करके हमें घर ले आए। चिरोरी का मतलब है कि वैसे तो विनती अर्थ होता है इसका, कि गुरु जी को डांट कर एक तरह से वे घर आ गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचने और गाने लगे। माई पकाई गर्र गर्र पुआ, हम खाइब पुआ, ना खेलब जुआ। माई का मतलब है मैया ने, पकाई पकाया, पुआ का मतलब पूड़ा। बरसात के मौसम में अधिकतर मीठा पूड़ा बनाया जाता है। तो यहाँ पर उसके बारे में ही बच्चे कह रहे हैं कि माँ ने पूड़ा बनाया, पुआ बनाया और हमने खाया, हमने जुआ नहीं खेला। फिर क्या था, हमारा रोना धोना सब भूल गया। हम हट करके
बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। जो बच्चे बोल रहे थे वो भी हम भी वही बोलने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। मकई का मतलब मक्की के खेत में। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। चिड़िया मक्की खा रही थी वहां पर। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर पेट। कहने का मतलब है भगवान की चिड़िया बनाई हुई है और भगवान का ही खेत है और चिड़िया उस खेत में पेट भरकर खा सकती है। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर को नहीं समझते। तो लड़कों को तो शरारत सूझ रही है, वे चिड़ियों के पीछे भाग रहे हैं उन्हें पकड़ने के लिए। और चिड़िया क्यों उड़ रही है? अपनी जान बचाने के लिए। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि लड़के और बंदर दोनों शरारती होते हैं, वे दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। पानी दोनों हाथों से निकालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। तो बच्चे जो बिल में से पानी निकाल रहे थे तो पहले तो चूहा दिखाई दिया उन्हें, फिर वहां पर सांप भी आ गया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। अब सांप को देखते ही वे इतनी बुरी तरह से डरे कि वहां से भागे। कोई औंधा गिरा, औंधा का मतलब मुंह के बल गिरा। कोई आटा चिंट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। लहूलुहान मतलब खून निकलने लगा। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। तलवे का अर्थ है पैरों के नीचे का हिस्सा, छलनी का अर्थ है जख्मी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर हम उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। चावल अमनिया का अर्थ है साफ करना। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। तो बच्चे को परेशान देख नहीं पाई माँ और रो पड़ी। सब काम को छोड़ दिया। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। वह बेचैन हो उठी और वह लेखक के डरने का और रोने का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। तो माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चा क्यों डरा हुआ है। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। उसी समय हल्दी पीसी गई और जो पाँव में जख्म हो रखे थे वहां पर हल्दी लगा दी गई। घर में कोहराम मच गया। कोहराम का मतलब शोर मच गया। हम केवल धीमे सुर में सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सांप बोलना चाहता था लेखक, परंतु पूरा शब्द मुंह से नहीं निकल रहा और डर के कारण वह शब्द पूरा बोल नहीं पा रहा और माँ के आंचल में छिपता चला जा रहा है। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। जब डर जाता है इंसान तो उस चीज को देखना नहीं चाहता, आंखें नहीं खोल पा रहा वो। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती, निहार का मतलब देख कर, और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोबे की छाया ना छोड़ी। तो यहाँ पर लेखक ने अपने बचपन के दिनों के बारे में बताया है। तो इसके साथ ही हमारा यह पाठ समाप्त होता है। तो आप सब इसे लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।